Does India need long-range strategic missile like what we know about the Agni 6? It is the government's decision. We are ready whenever the government gives us the go. भारत तजर्बा कर लेता है। अग्नि 6 जो है उनका तजर्बा करने वाला है। अग्नि 6 का जब तजर्बा होगा तो कहा जाता है कि इसकी 11,000 से 12,000 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी। इंडिया ने अपना बजट, डिफेंस बजट रैचेट अप कर दिया। इट इज नाउ रीच $90 बिलियन के करीब हो गया है। इस भारत किस तरह से अपने मरकजी असलहा डिपो से जो मिलिट्री मूवमेंट है, इक्विपमेंट है, दिफाई निज़ाम है, वो पाकिस्तान की सिंध साइड पर जो मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर पहुँचाता हुआ आपको नज़र आ रहा है। और भारत ने पिछले साल भी फौजी मशकों के नाम पे एडवेंचर किया था। तो अब भी अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस ब्यूरो का डिप्टी चीफ मुल्ला ताज मीर जवाद दिल्ली में, तो अभी कल ही अफगानी फोर्सेस ने वजीरिस्तान में शहरी आबादी पे रॉकेट्स भी फायर किए। इंडिया ने अभी अनाउंस किया कि वो शायद 2 या 3 और S-400 खरीदेंगे रशिया से। ये कहा गया है मेरा ख्याल है S-400 भी। तो बिकॉज देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर में जो MVP था वो S-400 था। यूएई ने ये दिखा दिया है सऊदी अरब को और देशों को कि अगर आपको पाकिस्तान को प्रेशराइज करना है, आपको सिर्फ ये बोलना है कि पैसा वापस दो, ये घुटने पे आ जाएंगे। अगर घुटने पे नहीं भी आए तो किसी और से मांगेंगे। तो अब पाकिस्तान को यह डरने की जरूरत है कि अगर सऊदी अरब ने यूएई के देखा देखी सऊदी अरब ने पैसे वापस मांग लिए तब क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटी को लेकर के एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक डीआरडीओ अब अग्नि 6 मिसाइल के नेक्स्ट फेज के लिए रेडी है, जिसकी रेंज लगभग 10,000 से लेकर के 12,000 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। इसका मतलब क्या है? इंडिया की स्ट्रेटेजिक रेंज अब इतनी पावरफुल हो रही है कि ग्लोबल लेवल पर डिटेरेंस कैपेबिलिटी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अग्नि 6 सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये इंडिया की लॉन्ग टर्म डिफेंस प्लानिंग का नेक्स्ट स्टेप है। एडवांस टेक्नोलॉजी, MIRV कैपेबिलिटी और प्रिसीजन टारगेटिंग के साथ। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है, रीजन में जो कंट्रीज अपने सिक्योरिटी कैलकुलेशंस चाइना के थ्रू करती है, उनके लिए ये डेवलपमेंट क्लियर मैसेज है। इंडिया अपनी कैपेबिलिटी किसी के अगेंस्ट शो ऑफ के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ रिलायंस और स्ट्रेटेजिक बैलेंस के लिए बिल्ड कर रहा है। जब टेक्नोलॉजी और रेंज दोनों नेक्स्ट लेवल पर हो तो इक्वेशंस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं और इंडिया सिर्फ रीजनल पावर नहीं, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पावर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तब भी कैपेबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो तो सिक्योरिटी के डिसीजंस भी कॉन्फिडेंस के साथ लिए जाते हैं। चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए लॉटरी निकलाई है। आसार बता रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान फिर से कोई नया गोल खिलाने के चक्रों में है। भारतीय फौज की आर्टिलरी, फौजी ट्रक और असले की नकलो हरकत जम्मू कश्मीर, गुजरात और रन ऑफ कच्छ के इलाकों की जानिब देखी जा रही है। गैर मामूली नकलो हरकत है, फौजी मशकों के नाम पे की जा रही है, लेकिन मुझे इससे खतरे की बू आ रही है। पहली वजह तो ये है कि भारत ने पिछले साल भी फौजी मशकों के नाम पे एडवेंचर किया था। तो अब भी अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस ब्यूरो का डिप्टी चीफ मुल्ला ताज मीर जवाद दिल्ली में, और ये शख्स जब भी अपने सरपरस्तों के साथ खुफिया मुलाकातें शुरू करता है ना, तो पाक अफगान बॉर्डर पे तनाव बढ़ जाता है। तो अभी कल ही अफगानी फोर्सेस ने वजीरिस्तान में शहरी आबादी पे रॉकेट्स भी फायर किए। हमारे ये दोनों हमसाए बड़ी देर से दो अतराफ से हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं, और इस मरतबा उनकी नज़र गिलगित बल्तिस्तान के इंतहाई शुमाली हिस्से पर है। मनसूबा वही पुराना है कि सरहद के दोनों जानिब नॉन स्टेट एक्टर्स को मुनज़्ज़म करके शोरिश बर्पा की जाए, और जब आग पूरी तरह भड़क उठे तो फिर कार्रवाई की जाए, यानी कारीवार किया जाए। पड़ोसी मुल्क करार दिया और किसी भी शरारत पर बेमिसाल कार्रवाई करने का इंदिया भी दिया। राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर, पोखरान से सिंध के अंदरूनी इलाकों तक फौजी हमला या दबाव डालना भारत ये समझता है कि उसके लिए आसान है, क्योंकि सरहदें आपस में जुड़ी हुई हैं। ये इलाका भारतीय फौज की बड़ी मशकों जैसे पोखरान का मरकज भी रहा है। अगर तनाज़ा हो तो भारत ज़मीनी रास्ते से सिंध पर दबाव डाल सकता है, जबकि समंदर से नेवी भी हमला कर सकती है। ये भारत का एक मुमकिना जंग का मंजरनामा हो सकता है, जिसके बारे में मैंने आपके सामने रखा है। और इसके अंदर मजीद एक और जो नुकता है वो भी ऐड करते हुए चलें कि अगर भारत सिंध पर हमला करे तो कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट शहर जो सिंध में वाक़ है तस्वीराती अहमियत का हामिल होगा। कराची पोर्ट, नेवी बेस और माशी मराकज़ की वजह से पाकिस्तान नेवी ने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं ताकि समुद्री महाज पर दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इंडिया ने अभी अनाउंस किया कि वो शायद 2 या 3 और S-400 खरीदेंगे रशिया से। ये कहा गया है मेरा ख्याल है S-400 भी।
तो बिकॉज देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर में जो MVP था वो S-400 था. So from an Indian side of view, the best performance जो दिए हैं weapons where S-400 was the best performing thing. और दुनिया में हर जगह जहाँ भी इस्तेमाल हो रहा है S-400, अगर ईरान के पास S-400 होता तो it would have been an entirely different scenario जो ईरान वॉर का चल रहा है. तो पाकिस्तान का जो वेपन्स है दे आर टारगेटिंग इंडिया, लेकिन इंडिया की जो नई टेस्ट कर रहे हैं इट इज़ एन एंटी नेवी नेवल वेपन है वो, दैट इज़ एन एंटी चाइना. बे ऑफ बंगाल में उसको टेस्ट किया और इट इज़ बेसिकली क्रिटिकल टू पॉस्चर. बांग्लादेश के करीब है और अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो वो सारा चीज़ कॉन्टेक्स्ट को रखते हुए इंडिया इज़ ट्राइंग टू शो कि इट इज़ डेवलपिंग एक ऐसी कैपेसिटी, क्योंकि देखिए द थिएटर ऑफ वॉर इन द नियर फ्यूचर इज़ द इंडो पैसिफिक. और इंडो पैसिफिक यानी 2 ओशंस का चक्कर है ये, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन. और एक चीज़ जो हो रही है दुनिया में, जो तेज़ी से कंपटीशन चल रहा है, वो नेवल फोर्सेस जो बढ़ रहे हैं. और कहते हैं कि चाइना के पास 70 गुना ज़्यादा तेज़ी से वो नेवी शिप्स बनाता है कंपेयर टू द US, लिटरली 70 टाइम्स फास्टर. ये और बात है कि चाइना की नेवी शिप्स आर स्मॉलर और फास्टर विथ मोर वेपन्स. कहते हैं छोटे हैं और तेज़ हैं और हथियार ज़्यादा हैं उनके पास कंपेयर टू अमेरिका के शिप्स जो बड़े हैं. स्पेशली अमेरिका के पास अब 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स विच कैन बी यूज्ड एट एनी गिवन टाइम, सारे के सारे न्यूक्लियर पावर्ड हैं. So the main competition is in the ocean sphere. इसको कहते हैं डीप क्या कहते हैं, ब्लू वाटर नेवी कहते हैं उसको, जो डीप सी में जो, तो वो कैपेसिटी इंडिया बढ़ा रहा है. क्योंकि द क्वेश्चन ये उठती है कि भाई आप इंडियन ओशन को अपना स्ट्रेटेजिक स्फीयर समझते हो, तो क्या आपके पास वो कैपेसिटी है कि आप उसको पेट्रोल कर सकें इंडियन ओशन को. पाकिस्तान की नेवी इज हिस्टोरिकली द वीकेस्ट लिंक, यानी पाकिस्तान की, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान की आर्मी इज ऑलवेज डोमिनेंट, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी करती है एयरफोर्स आपकी. सो इट इज़ योर एयरफोर्स विच इज़ द मैन ऑफ द मैच. आर्मी डोमिनेट करती है, बजट भी कंट्रोल करती है, नेवी थोड़ा आपके पास कमज़ोर है. तो इंडिया नेवी बिल्डअप इज़ नॉट एंटी पाकिस्तान या पाकिस्तान को फोकस, इट इज़ फोकस्ड ऑन चाइना एंड इंडिया की कोस्ट लाइन को नज़र रखते हुए. इंडिया अब ऐसे 3 या 4 ही मुल्क हैं दुनिया में जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वाले मुल्क हैं. सो दे आर इंडिया, चाइना, अमेरिका तो है ही, और मेरे ख्याल से बरतानिया और फ्रांस, मे बी 5 कंट्रीज, या फ्रांस भी एक ही है, दूसरा बन रहा है उनका. तो देयर आर आई थिंक ओनली 4 कंट्रीज विच हैव 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स. तो इंडिया की नेवी ठीक ठाक है, एंड सो इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन इट्स नेवल बिल्डअप. और एक खबर ये आई कि इंडिया ने अपना बजट, डिफेंस बजट रैचेट अप कर दिया. इट इज नाउ रीच्ड $90 बिलियन के करीब हो गया इस साल.